नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जैनिशा मिश्रा सिंह। आइए आज हम जानेंगे एक और नई चेकलिस्ट के बारे में, जिसका नाम है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, जिसे हम वैप भी कहते हैं। ये चेकलिस्ट हम उन पेशेंट्स के लगाते हैं जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं। चलिए जानते हैं कि पेशेंट को किस तरीके से हमें चेकलिस्ट का इस्तेमाल करना है और पेशेंट को किस तरीके से इंट्यूबेट करते टाइम किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले है इंसर्शन डेट एंड टाइम। हम पेशेंट को जब वेंटिलेटर पे ले रहे हैं, उसके एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसे ईटी ट्यूब कहते हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं, उसका डेट और टाइम मेंशन करना है। इंट्यूबेशन डन बाय, किसने इंट्यूबेट करा है। डॉक्टर्स ही पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकते हैं, तो जिस भी डॉक्टर ने पेशेंट को इंट्यूबेट करा है उस डॉक्टर का हमें यहाँ पे नाम मेंशन करना है। फिर आता है हमारा चेकलिस्ट फॉर इंसर्शन। हमें किस तरीके से पेशेंट को ईटी ट्यूब इंसर्ट करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में आज हम इस चेकलिस्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हैंड हाइजीन। हमने पेशेंट को इंट्यूबेट करते टाइम हैंड हाइजीन फॉलो किया था या नहीं करा था। अगर हमने हैंड हाइजीन इस्तेमाल करी थी तो हम यस लिखेंगे, अगर हमने हैंड हाइजीन नहीं करी थी तो हम नो लिखेंगे। सिमिलरली यूज ऑफ स्टेराइल आइटम्स इक्विपमेंट्स जैसे कि लेरेंजोस्कोप और स्टेराइल, हमें पेशेंट का इंट्यूबेट करते टाइम लेरेंजोस्कोप और स्टेराइल को साफ सुथरा यूज करना चाहिए। हमें स्टेराइल करके ही उनको रीयूज करना चाहिए। यूज ऑफ पीपीई, हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करते टाइम अपने पर्सनल प्रूफ इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए। एप्रोप्रिएट साइज ऑफ सिलेक्शन ऑफ ईटी ट्यूब, हमें पेशेंट को इंट्यूबेट करने के लिए सही साइज ऑफ ईटी ट्यूब पता होना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम यस लिखेंगे, वरना नो लिखेंगे। अगर हमने सही तरीके का सिलेक्शन ही नहीं करा, पेशेंट को हमारे 7 नंबर का ईटी ट्यूब पढ़ना था लेकिन हमने गलत ईटी ट्यूब इंसर्ट करा, हालांकि ऐसा होता तो नहीं है, बट अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम यस लिखेंगे। हमने अगर यूज ऑफ पीपी करा है हम उसमें भी यस लिखेंगे। हमने लेरेंजोस्कोप को साफ सुथरा तरीके से इस्तेमाल किया है तो हम यस लिखेंगे। अगर जो ईटी ट्यूब है, वेंटिलेटर सर्किट है और एचएमई फिल्टर है, वो हर पेशेंट का हम चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। सब पेशेंट का हम चेंज करते ही हैं, तो हमें अगर हमने चेंज किया है, हमने न्यू यूज किया है तो हम यस का साइन लिखेंगे। यूज ऑफ स्टेराइल टेक्निक व्हाइल इंसर्टिंग द एंडोट्रैकियल ट्यूब, हमें एंडोट्रैकियल ट्यूब को इंसर्ट करते टाइम स्टेराइल तरीका ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम यस लिखेंगे। आफ्टर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन सेंड कल्चर फॉर ट्रैकियल सीक्रेशन और ट्यूब, अगर हमारे पेशेंट को किसी भी तरीके का हमें साइनम सिम्टम मिलता है, कफ का मिलता है, न्यूमोनाइटिस वाली कंडीशन मिलती है, तो इंट्यूबेशन के बाद हमें अपने पेशेंट का कल्चर भेजना चाहिए। अगर हम भेजते हैं तो हम यस लिखेंगे और अगर हम नहीं भेजते हैं तो नो लिखेंगे। वार्ड इंचार्ज नेम एंड सिग्नेचर, इसको चेकलिस्ट को ध्यान में रखते हैं वार्ड इंचार्ज ही, वो ही इस चेकलिस्ट को फिल कर सकते हैं। बाकी स्टाफ भी कर सकता है बट जनरली इसको वार्ड इंचार्ज ही देखते हैं। तो वार्ड इंचार्ज अपना यहाँ पे नाम लिखेंगे और सिग्नेचर करेंगे। अभी हमने इंसर्शन के बारे में बात करा था ईटी ट्यूब के, अब हम ईटी ट्यूब का मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे। ओरल हाइजीन, ओरल हाइजीन में हमें क्लोरोहेक्साट्रिन का ही यूज करके पेशेंट की केयर करनी चाहिए, ओरल केयर करनी चाहिए। इसको हम मॉर्निंग इवनिंग नाइट के हिसाब से चेक करते हैं। अगर हमने अपने पेशेंट की मॉर्निंग ड्यूटी में ओरल केयर करी है तो हम टिक करेंगे, अगर हमने इवनिंग में भी करी है तो हम टिक करेंगे, और अगर हमने नाइट में भी करी है तो टिक करेंगे। जनरली हम पेशेंट की ओरल केयर करते ही हैं और हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी तीनों शिफ्ट में पेशेंट की ओरल केयर करनी ही करनी है। फिर आता है हमारा हैंड हाइजीन एंड मेंटेन असेप्टिक टेक्निक, नॉट टच वाइल सक्शनिंग, हमें पेशेंट को सक्शन करते टाइम असेप्टिक टेक्निक का ही यूज करना चाहिए, प्रॉपर ही सक्शनिंग करनी चाहिए। और अगर हम सही तरीके से हैंड हाइजीन करके और सही टेक्निक के द्वारा अगर हम पेशेंट का सक्शन कर रहे हैं तो हमें टिक करना है। अगर हम मॉर्निंग ड्यूटी में सक्शन कर रहे हैं तो हमें टिक करना है, अगर हम इवनिंग ड्यूटी में कर रहे हैं सक्शन तब भी हमें टिक करना है, और हमें नाइट ड्यूटी में कर रहे हैं तो तब भी हमें
टिक करना है। एलिवेटिंग द हेड ऑफ बेड टू 30 to 40 डिग्री, हमें पेशेंट का हेड एलिवेट ही करके रखना है। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो उसका सर हमें 30 से 40 डिग्री पे एलिवेट करके रखना चाहिए, जिससे कि उसके सीक्रेशंस कम पैदा हो और न्यूमोनाइटिस होने की कंडीशन कम बने। अगर हम अपने पेशेंट का तीनों शिफ्ट में हेड एलिवेट करके रख रहे हैं तो टिक करेंगे। डेली असेसमेंट फॉर सेडेशन विद रेडीनेस टू एक्सट्यूबेशन, अगर हम पेशेंट को डेली असेस कर रहे हैं कि हमारा पेशेंट अब वेंटिलेटर से बाहर आने की कंडीशन में है, सही हो रहा है, तो हमें उसका सेडेशन जो है वो भी कम करना है, सेडेशन को रोकना है और एक्सट्यूबेशन के लिए उसको तैयार करना है। अगर हम ये अपनी तीनों शिफ्ट में चेक कर रहे हैं तो हम इसको राइट का निशान लगाएंगे, या अगर हमारा पेशेंट नहीं है अभी एक्सट्यूबेट होने की कंडीशन में तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्रोफाइलैक्सिस फॉर गैस्ट्रिक अल्सर, अगर पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर वाली कंडीशन हो रही है, अगर आपने पेशेंट का यूएसजी कराया है या एंडोस्कोपी कराई है जिसमें आपको पता चल रहा है कि पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर की कंडीशन बन रही है, उन केसेस में हमें पेशेंट को प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करने हैं, प्रॉपर एंटीबायोटिक, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है। अगर ऐसा हुआ है आपके पेशेंट के साथ, गैस्ट्रिक अल्सर्स बन गए हैं आपके पेशेंट को, तो हम टिक का निशान लगाएंगे। और अगर हमारे पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर्स नहीं है या हमने एंडोस्कोपी नहीं कराई है तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। प्रोफाइलैक्सिस फॉर डीप वेन थ्रोम्बोसिस, अगर पेशेंट को आपको लग रहा है कि पेशेंट का पैर में डीप वेन थ्रोम्बोसिस वाली कंडीशन हो गई है तो हमें उसको प्रॉपर प्रोफाइलैक्सिस प्रोवाइड करने हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम टिक करेंगे, वरना हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। HME फिल्टर चेंज एवरी 24 आवर्स, हमें हर 24 घंटे में अपने पेशेंट का HME फिल्टर चेंज करना चाहिए। अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट में आए हैं, हमारा पेशेंट मॉर्निंग शिफ्ट में हमें मिला है, तो हम उसको 24 आवर्स में अगर हमने मॉर्निंग शिफ्ट में चेंज करा है तो हम टिक करेंगे, अदरवाइज बाकी इवनिंग और नाइट ड्यूटी में हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। अगर हमारा पेशेंट इवनिंग ड्यूटी में आया है और हम मॉर्निंग ड्यूटी में या अगले दिन उसकी इवनिंग ड्यूटी में चेंज कर रहे हैं, तब हम अपनी ड्यूटी में जिस टाइम पे हम चेंज कर रहे हैं उसमें हम टिक निशान जो है वो लगाएंगे। फिर है हमारा यूज ऑफ सेपरेट सिंगल स्टेराइल कैथेटर एंड नॉर्मल सलाइन फॉर ओरल एंड ट्रिकोस्टमी सक्शन, हर बार हमें पेशेंट का सक्शनिंग के लिए, ट्रिकोस्टमी की सक्शनिंग के लिए अलग अलग कैथेटर यूज करना चाहिए। हमें अगर हम पेशेंट का नेजल सक्शन कर रहे हैं, ओरल सक्शन कर रहे हैं या ट्रिकोस्टमी का सक्शन कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट कैथेटर्स का यूज करना चाहिए, डिफरेंट सक्शन ट्यूब्स का यूज करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम टिक का निशान लगाएंगे। पेशेंट इज वेंटिलेटेड 3 to 4 ब्रीथ बिफोर सक्शनिंग, पेशेंट को 3 से 4 सांस हमें देनी है सक्शन से पहले। ऐसा ना हो कि हम पेशेंट का सक्शन कंटिन्यूसली करते जाएं, हमें सक्शन जो है वो 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना चाहिए और पेशेंट को सक्शन करते टाइम 3 से 4 सांस लेने का मौका देना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने को मिलेंगी। धन्यवाद।